देश का नहीं तो दुनिया का जाना माना अस्पताल लीलावती अस्पताल है। और अब इस अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। पहला मामला ये कि इस अस्पताल में जो पहले जिसका कंट्रोल था इस अस्पताल पर, उन पर 1200 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार करने का आरोप है। तो वहीं मैं जिस केबिन में फ़िलहाल मौजूद हूँ, यहाँ जिस जो ऑफिस बेरर जिसके कंट्रोल में था, जो यहाँ बैठते थे, उन्होंने यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया था। और जब कंट्रोल यहाँ पर प्रशांत मेहता और उनकी फैमिली के पास आया, तो जब इसे चेक किया गया तो इसके नीचे कई कलश मिले जिसके अंदर ह्यूमन रिमेन्स थे, बाल थे, हड्डी था, और इन सभी चीज़ों का पंचनामा किया गया। मैं लीलावती अस्पताल के उसी चेंबर में हूँ जहाँ पर ये ब्लैक मैजिक से जुड़ा सारा सामान मिला था। इसे बड़ी बारीकी से चेक किया गया, इसे खोदा गया और यहाँ से कई कलश निकले जिसके अंदर से ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं। इस बात की भी शिकायत बांद्रा पुलिस को की गई है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। हमारे साथ प्रशांत मेहता जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो मामला आपने देख ही लिया, मतलब ये जिस कैबिन में आप बैठ रहे हैं, क्या आप डर लगता है कि इस तरह का ब्लैक मैजिक यहाँ पे था कि अभी ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ये जब ये कैबिन पहले मेरी माता जी बैठती थी और जब हमने ये हॉस्पिटल का कंट्रोल लिया, चार्ज लिया, और जब थोड़े महीने के बाद मैं बैठने लगा, फिर यहाँ पे थोड़े जो स्टाफ मेंबर्स थे उनको कुछ डाउट लगा कि भाई शायद यहाँ जो फैमिली के ऊपर जो बीमारी आ रही है, जो इश्यूज आ रहे थे, कुछ ना कुछ घोटाला हो सकता है। बट किसी को सपने में ख्याल भी नहीं आया कि ये कोई काला जादू टोना होगा। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये पूरा हमें मामला की जांच करनी चाहिए और ज़मीन खोद के देखना चाहिए। उस हिसाब से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के खोद के देखा और टू द शॉक जो आया है कि इसमें 8 कलश निकले हैं और ये 8 कलश में ह्यूमन स्कल, बोन्स, हेयर, ये सब कुछ निकला है। काला जादू का सामान भी इसमें बरामद हुआ है। और ये इसके हिसाब से हमें इमीडिएटली पुलिस में, हमने बांद्रा पुलिस में कंप्लेंट की, हमने फॉलोअप किया, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन लिया नहीं। इसलिए फिर हमें बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना पड़ा। वहाँ पे डायरेक्शन हमने ली और कोर्ट ने अभी इंक्वायरी करने का आदेश दे दिया है और वो खुद जज साहब अभी खुद इंक्वायरी कर रहे हैं और अक्यूज्ड और विटनेस को बुलाएंगे। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जब इसको खोदा गया, मेटल डिटेक्टर से बाकायदा चेक किया गया कि अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, जब ये पता चला कि यहाँ पर ह्यूमन रिमेन्स उस कलश के अंदर रखे हुए हैं, किस तरह का, मतलब एक अजीब सा लगा कि जिस केबिन में मैं बैठ रहा था, जिस केबिन में मेरे से पहले लोग बैठ रहे थे और जो अस्पताल लोगों का इलाज करता है, वहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन मिलना कितनी बड़ी बात है। ये बहुत ही शॉकिंग और चौंकाने की बात है कि ह्यूमन रिमेन्स मिले हुए हैं, क्योंकि ये एज पर ब्लैक मैजिक एंड ऑकल्ट प्रैक्टिसेस ये कुछ सैक्रिफाइस किया गया है बॉडी का, ये कोई ह्यूमन लाइफ का। तो ये देखना पड़ेगा कि अभी ये कौन, ये कैसे हुआ, किसका बॉडी है, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता लग सकता है। लेकिन जब हमें पता लगा, हम बहुत ही शॉक हो गए कि भाई, क्योंकि हम लोग इसी में विश्वास तो रखते नहीं है ब्लैक मैजिक में, क्योंकि आज की ये मॉडर्न हॉस्पिटल है, साइंस टेक्नोलॉजी आज के डेट में इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। बट जब हम देखते हैं कि इसका जो इंटेंशन क्या है, कि इनको ये एक पूरी फैमिली के ऊपर एक वो हार्म करना है, नुकसान ही पहुंचाना है, तो अभी विश्वास हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो इनके मन में ज़रूर था ये करने के लिए। तो यानी मैं मेहता जी ये मान सकता हूँ कि उन्हें लग रहा था कि अब वो केस हार रहे हैं, उन्हें अस्पताल छोड़ना पड़ेगा, कंट्रोल जाएगा, इस वजह से आपका नुकसान हो, इस तरह की पूरी तैयारी पहले की गई, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल, आप जो 100% राइट बोल रहे हैं कि उनको लगा कि अगर ये अभी हार जाएंगे तो ये पूरा कंट्रोल जाएगा और ये उनको जो पैसे का घोटाला है वो आगे सामने आ जाएगा और उनका ये जो पैसे का जो टैप है बंद हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अभी तक 2000 करोड़ ऊपर का पैसा निकाल के घोटाला किया है। और उनके जो वो रेजिडेंट्स ऑफ दुबई हैं, जो भी हैं, उनके ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा सब ट्रांसफ़र हो चुका है। इसलिए उनको कोई भी हालत में चाहिए था कि ये फैमिली के ऊपर नुकसान ही हो, वो चाहे आपको कुछ हो जाए तो जो घोटाला किया हुआ पैसे, उसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। करेक्ट, वो बाहर कुछ घोटाला बाहर ना आए और वो ये पूरा चालू रखे।
मिताज मैं ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब शॉर्ट में जानना चाहूँगा कि जब ये कलश आपको मिला, उससे पहले जो घोटाले की जानकारी मिल गई थी, या फिर पहले कलश मिल गया और बाद में आपको घोटाले की जानकारी मिली? नहीं, पहले हमें घोटाले की जानकारी मिली क्योंकि हमने जब चार्ज लिया तब ये सब डॉक्यूमेंट्स थे, सब था, और बैंक स्टेटमेंट सब कुछ था। और फिर हमें देखा कि बहुत सारा पैसे का घोटाला है। हमने फॉरेंसिक ऑडिटर्स को बुलाया, उन्होंने जांच की 2 महीने और पूरा 5-6 रिपोर्ट बनाया है। उस हिसाब से पता लगा कि इतना का 2000 करोड़ का घोटाला है। और उसके बाद धीरे धीरे हम सबकी फैमिली में तबीयत बिगड़ने लगी। फिर हमें एम्प्लॉयज़ ने एडवाइस किया कि ये यहाँ देखना ज़रूरी है अगर कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो उस हिसाब से हमने ये नीचे खोद के चेक किया है। सर, यहाँ कौन बैठता था जब तक आप नहीं आए थे? तब यहाँ कौन बैठता था और उसके पास अस्पताल की क्या जिम्मेदारी थी? नहीं, उस टाइम तो चेतन मेहता ही बैठते थे। वो जो मेन सूत्रधार है ये सब करने में, वो ही यहाँ बैठते थे। और उन्होंने ही ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सब रखा था। और बिकॉज ये प्राइम रूम है, प्राइम ए विंग है, जहाँ पे ट्रस्टीज़ का फ्लोर है। तो उनको पता था कि अगर कुछ वो हारते हैं, कुछ होता है, तो यहाँ पे डांट के ये ब्लैक मैजिक का, काला जादू टोना का सामान रख के वो फिर निकल जाएंगे। मैं आपसे 1-2 और सवाल पूछूंगा। जब आपने फॉरेंसिक ऑडिट कराया तो क्या समझ में आया, किस तरह से इन्होंने घोटाला किया? उन्होंने पूरा ये 15 साल में बहुत पैसे निकाले। बोगस परचेज में निकाले हैं, बोगस इक्विपमेंट परचेज में, डोनेशंस में निकाले हैं, किकबैक्स मिले हैं वेंडर से। सो बहुत पैसा निकला है अलग अलग हेड्स में। और ये सब कंफर्म भी किया है ऑडिटर्स ने, और डीप में गए हैं। और उस हिसाब से ये बहुत बड़ा एक मेडिकल स्कैम बनाया है। और इसमें चेतन मेहता, आयुष्मान मेहता, निकी मेहता, सुशीला मेहता, रश्मि मेहता, भाविन मेहता और निमिष शेठ इन्वॉल्व हैं इसमें। और ये जो मेन 7 सूत्रधार हैं, इन्होंने ये मिलके ये पूरा कांड रचा है। मतलब ऐसी चीज़ों के बिल दिखाए गए हैं जो कभी खरीदी ही नहीं गई, या फिर सस्ते दाम में खरीदी गई और ज़्यादा कीमत दिखाई गई, ऐसा कुछ है? थोड़ा बताइए। ऐसे बहुत सारे बिल ऐसे हैं कि जो परचेज दिखाया लेकिन मेडिसिन आया ही नहीं, स्टॉक आया ही नहीं है, और थोड़े सस्ते और थोड़े हायर दाम में लिए हैं, और जो डिफरेंस है वो सब उनको कैश में वापस मिला है। तो ये बहुत सारा ऐसा उन्होंने मिलके पूरा प्लानिंग करके ये सारा पैसा निकाला है। सर, अब इतना बड़ा घोटाला आपके सामने आया है, क्या इसका अस्पताल पे कोई असर पड़ता दिखाई दिया? फिनेंशियली मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ी मार्जिन में जब पैसा किसी और ने कर दिया तो नींव तो थोड़ी बहुत डगमगा जाती। तो कितनी दिक्कतें इस फ्रॉड के चलते आपको फेस करनी पड़ी? नहीं, दिक्कतें तो देखिए सही है, वो हॉस्पिटल के ऊपर वैसे फंक्शनिंग में कोई रुकावट नहीं, कोई इश्यूज नहीं है, बहुत अच्छे चल रहा है। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पेशेंट्स को बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट मिल रहा है, और हम हाईएस्ट इंटेग्रिटी मेंटेन कर रहे हैं फॉर द पेशेंट्स। तो उसमें बिल्कुल कोई इशू है ही नहीं। हाँ, लेकिन आप अगर ट्रस्ट लेवल ऊपर देखिए कि ट्रस्ट के लेवल में हमें ये पैसे से 2000 करोड़ से 3 से 4 हॉस्पिटल बना सकते थे और लोगों की सेवा कर सकते थे पूरे इंडिया में। वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा एक्सपेंशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। बट 2 प्रोजेक्ट और भी हैं। हाँ, और 2 प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। वो खैर वो ये ट्रस्ट से तो नहीं हो रहा है, बट वो हमारी कैपेसिटी से हो रहा है। बट दैट इज़ इन गुजरात गिफ्ट सिटी, जो लीलावती हॉस्पिटल खुल रहा है। और अभी आसाम गवर्नमेंट से भी हमने 250 बेड का अनाउंसमेंट किया है विद द गवर्नमेंट। अभी तक कितनी एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हुई? क्योंकि एक एफआईआर की जानकारी तो है जो घोटाले की बात। एफआईआर हो चुके हैं, एक है 12 करोड़, एक है 44 करोड़ की, और एक है 1200 करोड़ की। ये 3 एफआईआर हो चुकी है। और ये चौथा जो ब्लैक मैजिक का मामला है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज हुआ है, और जज अभी पूरा ट्रायल खुद ही देख रहे हैं इसका। जज ने खुद ही जांच बिठाल दी है कि अब वो देखेंगे और खुद ही विटनेस और अक्यूज को बुला रहे हैं। तो आपने मेहता जी को सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरह की पूरी स्थिति थी। आप जिस कमरे में हैं, इसी कमरे को खोदा गया जब परिवार का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हुआ, और जब खोदा गया मेटल डिटेक्टर से इसकी जांच की गई तो इसके अंदर से 8
कलश बाहर निकले और जब कलश को अच्छे से देखा गया कि आखिर उसके अंदर है क्या, तो जैसा कि मेहता जी ने बताया कि उसके अंदर ह्यूमन स्कल और ह्यूमन रिमेन्स मिले थे, जिसे देखने के बाद, सुनने के बाद पूरा परिवार चौंक सा गया था। इसका पूरा वीडियोग्राफी किया गया, इसकी पुलिस में शिकायत की गई। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। वहीं पर जो फिनेंशियल फ्रॉड है, इसके पहले अस्पताल जिसके नियंत्रण में था, उनके ऊपर 3 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। कैमरा से मनोज के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई।